हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हमारे बीच मौजूद हैं चौधरी जुबैर अहमद साहब, जिन्होंने अभी वार्ड 41E से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। 10,642 वोटों से आपने जीत दर्ज की है और ख़ासतौर से ये चुनाव जिसमें डिप्टी सीएम और ख़ुद सीएम भी आए, राज्यसभा सांसद भी आए, तो इतना इस तरह का मुकाबला था, तो क्या आपको इतनी वोटों की उम्मीद थी कि इतने ज़्यादा वोटों से जीत जाएंगे? मुझे तो इससे भी ज़्यादा की थी। वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रह गया हमारा। हमें उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज 70 से 75% जाएगा, लेकिन कुछ लिस्टों के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें आई, स्कूल दूर थे तो कम रह गया, वरना ये मार्जिन जो है 16-17 हज़ार जाता है। यानी आप ये मान के चल रहे कि जनता ने एक तरफा फैसला कर लिया था केजरीवाल को सबक सिखाने का? 100%। तो ये जो दिल्ली दंगे और मरकज को यहाँ पे जो चुनाव में मुद्दा बनाया गया, तो आप तो विकास का मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात तो शुरू में कर रहे थे, उसके बाद फिर ये मुद्दा कैसे बना, किसने बनाया इसको? मैं तो विकास पे ही लड़ रहा था, मैं उस पर लड़ा नहीं। मुद्दा तो ये झाड़ू पार्टी वालों ने बनाया, इन्होंने मरकज बीच में लाया। जब मैंने इनसे सवाल पूछने शुरू किए तो सवालों के जवाब इनके पास थे नहीं, तो उन्होंने डाइवर्ट करके एक पोस्टर लगा दिया एक नेताजी ने। जब पोस्टर लगा दिया तो फिर लोग वहाँ पहुँच गए मरकज देखने के लिए, फिर ताला खुला या नहीं खुला, तो वहाँ से ये झूठ के जाल में फंसते चले गए अपने। अब आप चुनाव जीत चुके हैं और आपने जो वादे किए थे उन वादों को निभाने की बारी है आपकी, तो उन वादों को किस तरह से निभाएंगे? 100% निभाऊंगा। 4 वादे दोबारा रिपीट करता हूँ। इलाके को गंदगी से मुक्त करेंगे, दूसरा वादा एमसीडी के भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, तीसरा वादा लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे, चौथा वादा व्हाट्सएप नंबर देंगे। 4 ही वादे थे अगर आपको याद हो तो। हाँ, एक और वादा था आपका कि लेंटरों पे पैसे नहीं लेंगे। हाँ, तो एमसीडी का भ्रष्टाचार लेंटर के पैसे में ही आता है ना। अच्छा, वो डिटेल में बता देता हूँ। एमसीडी का भ्रष्टाचार आता है दुकानों के फैक्ट्री के नाजायज चलान और लेंटर का पैसा, वो एमसीडी के भ्रष्टाचार में ही आता है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। तो लाइब्रेरी के लिए आपने कोई प्लान सोचा है? मैं लगा हूँ, कई सारी जगह मैंने देखी है, उनमें से कोई भी एक जगह जल्दी से जल्दी फाइनल करके इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा। अभी तो मैं निगम गया नहीं हूँ, 2-4 दिन में जैसे ही मुझे शपथ के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन काम शुरू कर दूँगा। और मैंने काम कल से ही शुरू कर दिया था। आज सफाई कर्मचारियों के जो मैट वगैरह थे उन सबको बुला लिया था, उन सबसे बात की है। कल का उनको टारगेट दिया है कि कल आप इलाका चमकाओ, खासतौर पर मस्जिदों के आसपास का इलाका। तो वार्ड में आपने जो अपना ये पम्फलेट छपवाया था, तो आपने उसमें लिखा था एक वोट बदलाव के लिए, तो अब कैसा बदलाव करेंगे आप इलाके के अंदर? गंदगी से मुक्त कर रहा हूँ, ये बदलाव नहीं है क्या? इलाका गंदा पड़ा था, ये बदलाव ही तो है सब। लैंडरों में पैसे खाए जा रहे थे, ये बदलाव है ना। और दुनिया विजय जुलूस निकालती है, कैंडिडेट जीतने के बाद लोगों से जा जाकर खुद धन्यवाद कर रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है, ये बदलाव ही तो है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल सरकार जो है इस वार्ड में अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो मतलब उसको डिफीट मिली है। 100% मिली है। तो इसका असर क्या दूर तक जाएगा? 100% पूरे मुल्क में जाएगा। ये 100 मील का कदम पहले, 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है, ये पहला कदम है। इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल और केजरीवाल जैसे लोगों को, जो इंसानियत पसंद लोग नहीं है, उनका पर्दाफाश करेंगे, घूम घूम कर बताएंगे लोगों को कि ये अच्छे आदमी नहीं है, आरएसएस की बी टीम का काम करते हैं, तो इनसे दूरी बनाएं। एक मुद्दा ये था कि मरकज का ताला खुलवाने की बात थी कि मरकज में ताला लगा हुआ है, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि नहीं, मस्जिद बंगले वाली मस्जिद है वो और खुली हुई है, वहाँ पे जो है कुछ नमाजी नमाज पढ़ते हैं, 5 या 10 या कुछ ऐसा कुछ ये जिक्र आया था। तो आप उसे खुलवाने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं सरकार में नहीं हूँ, ना मैंने मरकज़ खुलवाने का कोई वादा किया, ना मैं खुलवा सकता, मेरी हैसियत ही नहीं है। अल्लाह का घर है, अल्लाह खुलवाएगा, जरिया अल्लाह अगर मुझे बनाएगा तो मुझे खुशी होगी। मैं जो भी उसमें कर सकता हूँ इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपको पता चलेगा, करूँगा उस काम को। तो आप अपने स्तर से उसके प्रयास जरूर करेंगे? 100% करूँगा। मैं मरकज़ के लिए नहीं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान तकलीफ में होगा, जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी, मैं उसके लिए 100% खड़ा मिलूँगा। दिल्ली में 15% तकरीबन मुसलमान हैं, और जब भी कोई घटना होती है तो मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस करता है। दिल्ली में कोई मुस्लिम नेता उन्हें नज़र नहीं आता। 5 विधायक हैं आम आदमी पार्टी में, लोग ये कहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दे की बात आती है तो वो ना तो सेकुलर हिसाब से ही उस पर बात करते, ना मुसलमानों के हिसाब से बात करते, जबकि वंचित, शोषित और उत्पीड़ित और उपेक्षित समाज जो आज मुस्लिम बन चुका है, उसके लिए मुस्लिम समाज को एक युवा लीडर की ज़रूरत है।
तो क्या आप उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे? 100% कोशिश करूंगा। नेता बनने के लिए नहीं, काम करने के लिए कोशिश करूंगा। 100% खड़ा हूँ और रात दिन खड़ा रहूंगा। जो 5 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, मुसलमान विधायकों की बात कर रहे हैं जी, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके दिलों में दीन की रोशनी पैदा करे। इनके दिल काले हो चुके हैं, अल्लाह इनके दिलों में दीन की रोशनी पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और सबसे कहूँगा आमीन बोलें। हो सकता है कि इनके दिल अगर साफ़ हो जाएं तो ये भी काम करें। भटके हुए मुसलमान है ये हमारे। मुस्लिम समाज एजुकेशन के मामले में, रोजगार के मामले में और ख़ासतौर से कोरोना के बाद से रोजगार की स्थिति, जो रोज़मर्रा खाने कमाने वाले उनकी स्थिति दयनीय है। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई प्रयास नहीं है। एमसीडी में है, आप तो सरकार में नहीं है। एमसीडी का जहाँ तक ताल्लुक है तो एमसीडी से भी बहुत सारे रोजगार होते हैं इस आपके क्षेत्र के, जो जैसे कि वो रेडी वालों को, पटरी वालों को, या उनको जो इस तरह के लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उस पर कुछ करेंगे आप? उस पर 100% काम करूँगा। हर एक मुद्दे पे काम करूँगा। देखो, आप बोलने वाले चाहिए। जब आप बोलते हो तो सामने वाला सुनता है और उसका जवाब देता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। 100% हर मुद्दे पे शोर मचा के बोलूँगा और इंशाल्लाह आवाज़ जब उठाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जीत के बाद वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनका एहसानमंद हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे माँ बहनों ने मेरे लिए दुआएं करी हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि कितनी दुआएं मुझे जगह जगह से मिली। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, 100 साल की एक अम्मा, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, 100 साल उनकी एज है, और वो ये कह रही है कि मैं जुबैर के लिए दुआ कर रही हूँ। ये मुझ पर एहसान है, मैं उतार नहीं सकता इस सब एहसान। इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य शायर हैं और उन्होंने यहाँ आकर के कुछ काफ़ी लोगों को जगाने का काम किया था, और उन्होंने एक वादा किया था कि आपने अगर मेरी लाज रखी तो मैं यहाँ एक आपके बीच आऊँगा मुशायरे के रूप में। तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम करेंगे आप? आज आपने उनका ट्वीट शायद पढ़ा नहीं है, आप उनका ट्वीट पढ़ा है। उन्होंने खुद ने लिखा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ चौहान मगर के लोगों का, और बहुत जल्द आपसे मुखातिब हूँगा। सीधा सा इशारा है कि जल्दी आने वाले हैं इंशाल्लाह। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले